नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक फटाफट वीडियो लेके आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में आ सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जानकारी मिलेगी जो अद्यतन डेटा के साथ भी मिलेगी और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना एक बढ़ जाती है। और अगर आया तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो 30 से ज्यादा क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का जो सेशन है। और इससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग के यहाँ जो है आते रहेंगे और नोट्स वगैरह या फिर हमारा आने वाले बैच को लेकर जो डेमो क्लासेस वगैरह सब इसमें आने वाली है, तो आप बिल्कुल उसके लिए सब्सक्राइब करके रखें। पसंद आएगा तो अंत में कॉमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन पे। किसी कृषि उपज जैसे धान, गेहूं का वह मूल्य जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती, यह क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। याद रखिएगा, एमएसपी का निर्धारण कौन करती है? तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें याद रखिएगा क्या आएगा आंसर, केंद्र सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP भी कहा जाता है, की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2021-22 के लिए धान के समर्थन मूल्य में वर्ष 2020-21 की तुलना में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? इसका सही आंसर है 72 रुपए। 72 रुपए की वृद्धि की गई है। तो सामान्य कीमतों पे भी जो धान सामान्य है उसमें भी वृद्धि हुई है और धान जो A ग्रेड है उसमें भी 72 रुपए की वृद्धि केंद्र सरकार ने की हुई है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए नवीन घोषित दरों के आधार पर धान सामान्य की खरीद मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है? इसका सही आंसर है 1940 रुपए। जब 2021-22 के लिए बोलेगा तब कुछ नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे केंद्र सरकार ने धान, मक्का, बाजरा और सोयाबीन सहित 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। ये बढ़ाने की बात कर रहा है तो आपको याद रखना है बढ़ाया कितने में था, तो 22 फसलों पे बढ़ाया गया था। कई जगह 26 फसलों पे एमएसपी दिख रहा था मुझे, कई जगह 23 फसलों पे दिख रहा था। उसको एक बार चेक करिएगा वर्तमान में कितने फसलों के लिए दिया गया है। पर याद रखेंगे 22 फसलों का जो उसमें से है उसको बढ़ाया गया था एमएसपी को। तो ये पूछ सकता है, हो सकता है कितने फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है, तो 22 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है, टोटल नहीं 22 फसलों पे बढ़ाया गया है। 2021-22 की घोषित नई दरों के बाद धान का सामान्य कीमत याद रखिएगा 1940 रुपए हो गया है और 72 रुपए की बढ़ोतरी के साथ जो धान ग्रेड A है उसका भी 72 रुपए का उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है तो 1960 रुपए। तो 20 रुपए का अंतर आपको दिखता है सामान्य और ग्रेड A में। तो 1940 सामान्य, 1960 जो है ग्रेड A और 72 रुपए की बढ़ोतरी पिछले की तुलना में की गई है। मैं इसका पिछले की तुलना में जो है खरीफ का, रबी का, ये सारे डेटा आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा एक बार, उसमें क्या है आपका काम बन जाएगा। यहाँ से आप पर पेज जो है स्क्रीनशॉट करके रखते चलिए और जल्दी जल्दी याद करते चलिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीदी कब से कब तक चली थी? 2020-21 का डेटा भी पूछ सकता है, क्लोजेस्ट डेटा है क्योंकि, तो दोनों डेटा को ध्यान रखिएगा। जब 2020-21 की बात करेगा तो 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक ये खरीदी चली थी। उस समय भी थोड़ा कम डे के लिए था लेकिन बढ़ा दिया गया था, 31 जनवरी तक किया गया था। तो टोटल का बात करता है 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021। जब यही चीज पूछे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 के लिए धान खरीदी कब से कब तक चली थी, इसका सही आंसर होगा 1 दिसंबर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक। अब यहाँ पे 31 जनवरी 2022 तक की तिथि दी गई थी, परंतु मौसम उस समय खराब थे तो एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया था। 7 फरवरी जो 2022 है तब तक ये धान खरीदी चली है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 के लिए कितने किसानों को पंजीकृत किया गया था? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 22.66 लाख ऐसे थे जो कि पंजीकृत थे 2021-22 में। 22 तिया 66 ऐसे याद रखिएगा, 22 तिया 66। तो 2021-22 में 22.66 लाख किसानों को पंजीकृत किया गया था। इसमें से 21.77 लाख ऐसे किसान थे जिन्होंने धान बेचा। तो टोटल पंजीकृत से 21.77 लाख जो किसान थे उन्होंने धान बेचा है।
आठवां हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य वर्ष 2021-22 के लिए कितना रखा गया था? तो 105 लाख टन खरीदी करने का लक्ष्य जो है रखा गया था। छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा कितनी है? तो 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2021-22 में कितना किया गया है, मतलब कितना टोटल जो है कितना टन धान उपार्जित किया गया, खरीदी की गई है? तो याद रखेंगे 98 लाख मीट्रिक टन, पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है, 98 लाख मीट्रिक टन है। 105 का लक्ष्य था, हमने 98 को प्राप्त किया है। उसके बाद समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की तिथि 2021-22 में कब से कब तक निर्धारित की गई थी? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके लिए याद रखिएगा 1 दिसंबर 2021 से इसको भी शुरू किया गया था, परंतु ये फरवरी तक चलेगा, 28 फरवरी 2022 तक 2 महीने का पूरा डेट है मक्का खरीदी के लिए, इसको निर्धारित किया गया है। तो ये तिथि पूछे जा सकते हैं। प्रति एकड़ याद रखिएगा 10 क्विंटल खरीदा जाता है मक्का को, और इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1870 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। केंद्र जो है निर्धारित किया 1870 रुपए प्रति क्विंटल, और ये जो है आपको जो है 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 की अगर बात करता है, हमने अभी किसका देखा था 21-22 का, लेकिन 2020-21 का डेटा भी देख लीजिए, क्योंकि प्रतिवेदन के आधार पर और आपका आर्थिक समीक्षा 20-21 के आधार पर दी रहती है, और जो एग्जाम है वो पुराने डेटा को भी फॉलो कर रहा है। तो समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी हेतु वर्ष 2020-21 में कितने किसान पंजीकृत किए गए थे? तो 21.52 लाख पंजीकृत किए गए थे। उससे तो इस साल ज्यादा ही है ना, 21.52 था, आज कितना हो गया है? तो आपका जो है 22 दिया 66, यानी कि 22.66 लाख, जो मैंने ट्रिक बताई वैसे 21.52 और 22.66 ऐसा एक साथ याद रखना। तो 21.52 था 2020-21 में, उसके बाद जो है 2022 में कितना बढ़ गया? तो 2022 के लिए मतलब 2021-22 के लिए बढ़ गया वो 22.66 में। तो इसमें दोनों को ध्यान रखेंगे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु तो छत्तीसगढ़ में 2020-21 के लिए कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे? इसका मुझे डेटा मिला था 2305, ये धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, ये प्रशासनिक प्रतिवेदन का डाटा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु तो छत्तीसगढ़ में 2020-21 के लिए धान विक्रय करने वाले कृषकों की संख्या अगर पूछा जाए तो ये भी ध्यान रख लो, 20 लाख मतलब 52,000, यानी कि 20.52 लाख किसान जो है 2020-21 में बेचे थे। 21-52 में से 20-52 लोगों ने क्या कर दिया था? धान को बेचा था, लगभग जो है 95.38%, 20-52-059, पूरा डेटा याद करना चाहो तो। उसके अलावा आपको 15वां क्वेश्चन आता है सामने, समर्थन मूल्य पर धान की छत्तीसगढ़ में 2020-21 में कुल जो खरीदी थी वो कितनी थी? तो 92 लाख मीट्रिक टन थी। टोटल खरीदी 2020-21 में हुआ था 92 लाख मीट्रिक टन, तो उससे तो ज्यादा ही हुआ है कब? 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचे हैं। तो ये क्वेश्चन पुराने से भी पूछे जा सकते हैं। पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा ना, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2020-21 के लिए कहा जा रहा है कि 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान को खरीदा जा रहा था, जिसमें से 88 नए उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। धान उपार्जन के लिए कितने नए बनाए? तो 88 नए बनाए, टोटल था 2399। अब टोटल काउंट इतना ही बता रहा है जितने भी आंकड़े मुझे दिखे हैं उसमें, तो इसमें जो है पिछले साल 2305 था, फिर 88 बढ़ा के 2399 कैसे हो गया? अब ये मेरे को इतना नहीं पता है, और ये सारी चीजों को मैंने खोजने का बहुत ट्राई किया, शॉर्ट टाइम में नहीं मिला मुझे कहीं पे भी कि पहले में हो सकता है कि कुछ में जो है नहीं हो रहा होगा उसको भी बढ़ा दिया होगा, पर नया उपार्जन जो है केंद्र जो है धान उपार्जन केंद्र 88 ही बढ़ाया है, बाकी वो पुराने हैं, उन्हीं के समितियों के माध्यम से ही खरीदा जा रहा है। तो 2399 समिति है, हो सकता है समिति जो है स्थापित किए गए हो, ये भी हो सकता है ना। तो जो आंकड़ा है मैं वही बता रही हूँ जो मिल रही थी मुझे। प्रदेशों में किसानों के से धान उपार्जन हेतु कौन सी योजना चल रही है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। प्रदेश में किसानों से धान उपार्जन करने हेतु एक योजना चल रही है जिसे कहा जाता है विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना। तो ये बाकायदा सिलेबस में मेंशन है। राज्य में विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना छत्तीसगढ़ में जो है कब लागू की गई? मतलब एक ही बात है कि विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना छत्तीसगढ़ में चलाई कब से जा रही है? तो अप्रैल 2002, याद रखिएगा राज्य में अप्रैल 2002 से है। एक क्वेश्चन हमने डाला था थोड़ा सा अंत्योदय अन्न योजना वाला, हल्का सा उसमें सुधार कर लेंगे अगर आप लोग में से अभी भी डाउट में होंगे। एक्चुअल में 25 दिसंबर 2000 को उस अंत्योदय अन्न योजना को उपभोक्ता मंत्रालय ने शुरू किया था भारत सरकार में, पर उस समय क्या है ना, उसकी जो दायरे थे, उसका जो मात्रा वगैरह
था वो कम था। मार्च 2001 में क्या किया गया, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने तरफ से फिर उसको बढ़ाया गया था। तो वो दायरा अगर छत्तीसगढ़ के बारे में पूछेगा तब वो मार्च 2001 में हुआ था। बाकी अगर टोटली स्टार्ट करने के लिए ओनली अंत्योदय अन्न योजना लिख दे तो वहां पे सुधार लीजिएगा 25 दिसंबर सन 2000 में है। थोड़ा सा जो है आंकड़ा जो है इधर उधर जो हुआ था उसको हम लोग पिन करके सुधरवा दिए थे, हम लोग अपनी गलती रहती है जहाँ पे करवा देते हैं पिन, पर अगर किसी ने नहीं देखा होगा उस पिन कमेंट को तो वहां पे सुधार लीजिएगा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के धान उपार्जन के लिए राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसियां कौन सी है, ये याद रखिएगा। तो धान का उपार्जन बोला तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। अगर यहाँ पे आपको बोला कि राज्य में चावल उपार्जन करने हेतु राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी कौन सी है, तो जब चावल की बात आएगा तो स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा जब धान उपार्जित करेगा तो धान उपार्जित कौन करता है, सहकारी विपणन, ठीक है, सहकारी समिति करते हैं तो उसी से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। लेकिन जब चावल उपार्जन की बात करेगा, चावल डायरेक्ट जुड़ता है हमारे पीडीएस वगैरह से, तो इसको याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज जो कॉर्पोरेशन है इसका कार्य क्या है, अब ये क्या क्या काम करेगा, तो ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर जो उपार्जित धान है उससे मिलिंग के उपरांत पीडीएस और अन्य योजनाओं के माध्यम से क्या करेगा, चावल का उपार्जन करेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन क्या करता है, जो हमारा सहकारी विपणन संघ है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान को उपार्जित किया रहता है उसका पहले मिलिंग करवाता है, उसको चावल बनवाता है, किसके लिए, पीडीएस में दे सके ताकि अन्य योजनाओं में। तो ये किसका काम होता है, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का कार्य होता है। उसके अलावा केंद्रीय पूल में अन्य राज्यों के लिए जो पीडीएस है या योजनाएं चलती हैं उसके लिए अगर धान का जो परिधान है, परिधान होना चाहिए यहाँ पे वर्ड सही, परिधान मतलब दान करना, तो छत्तीसगढ़ राज्य केंद्रीय पूल को जो दान मिलता है, दान दिया जाता है केंद्रीय पूल में चावल का या धान का, चावल का ही बोल सकते हो, तो उसमें छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है, यही पूछ रहा है कि केंद्रीय पूल में अन्य राज्यों की जो योजनाएं हैं या पीडीएस है उन पर चावल पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्या जो है धान का मतलब चावल का जो परिधान है उसको करने में पूरे राज्य में कौन से, मतलब पूरे राज्यों के मामले में कौन से स्थान पे है, तो ये याद रखिएगा तीसरा स्थान है। पूरा जो आपका भारत देश है उसमें जितने भी पूरे राज्य हैं उसमें से छत्तीसगढ़ जो है तीसरा जो स्थान रखता है, जो कि क्या करता है, केंद्रीय पूल को चावल देता है। छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी 2021 तक समितियों से राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग है तो कितना जो है आपको ये याद रखिएगा कितना धान है, ये धन लिखा गया है, धान जो है प्रोवाइड किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा सा मैं सुधार देती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत मत हो। इसको आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, मैं कर देती हूँ। यहाँ पे जो है ये वर्ड था परिधान मतलब दान करना, और जो मेरा ये वाला वर्ड था इसमें राइस मिलर्स को कितना धान प्रदान किया गया है ये बात आएगा। तो छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी 2021 तक समितियों से राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु 29.49 लाख टन जो है धान जो है प्रदाय किया गया है। तो कस्टम मिलिंग हेतु राइस मिलर्स को दिया कितना गया है, तो 29.49 लाख, ये प्रशासनिक प्रतिवेदन का डेटा है। 29.49 लाख टन जो धान है वो दिया गया है राइस मिलर्स को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 जनवरी 2021 तक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज जो कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा उपार्जन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जन कितना हुआ है छत्तीसगढ़ में पूछ रहा है। तो 30 जनवरी 2021 तक का डेटा है, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज द्वारा 8.64 लाख उत्पादन मतलब उपार्जन हुआ था और भारतीय खाद्य निगम ने 1.51 जो लाख टन है वो उपार्जन किया था। टोटल मिलाकर 10.13 जो लाख है टन जो है उपार्जन हुआ था। तो 8.64 किसका, स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का, 1.51 लाख टन किसका, तो आपका भारतीय खाद्य निगम का, और टोटल मिला के 10.13 लाख टन गिन लीजिएगा। इतना ही बताया गया है, अगर इसको जोड़ोगे तो आपको जो है थोड़ा सा फर्क आ रहा है पर इतना ही लिखा गया है। एक चीज सुधारिएगा, इसमें 5 आएगा ना, ये 10.15 है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। क्या है, ये मिसप्रिंट हुआ है इसलिए मैं चेक कर रही थी पहले सही है कि नहीं। प्रशासनिक प्रतिवेदन के आधार पे है 10.115 है, ये टोटल इन दोनों को ही जोड़ के किया गया है। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, ये 10.15 इसी को जोड़ा गया है। चलिए सुधार लीजिएगा, जहां पे सुधारना है मैं करवा देती हूँ। छत्तीसगढ़ में धान या चावल के उपार्जन में पारदर्शिता लाने हेतु समर्थन मूल्य में जो धान खरीदी है उसकी समूची व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण कब से शुरू किया गया था, तो वर्ष 2007-8 से ये कंप्यूटरीकरण जो है शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा।
2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु जो है कितने किसानों का आधार सीडिंग किया गया था, ये प्रशासनिक प्रतिवेदन का डेटा है। 19.98 लाख किसान ऐसे थे जिनका आधार सीडिंग किया गया था। जितना पंजीकृत कराया गया था उनमें से आधार सीडिंग की व्यवस्था 19.98 लाख किसानों से की गई थी। वर्ष 2020-21 का डेटा है जो आपको हो सकता है पुराने में पूछ दे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन धान खरीदी का कार्य कब से छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा 2012-13 से जो है ऑनलाइन हो गया है। धान खरीदी जो है ऑनलाइन किया जाता है 2012-13 से। तो एकदम शॉर्ट नोटिस पर जो है ये आधे घंटे में बनाए गए क्वेश्चन है। एक दो मिस्टेक जो मिसप्रिंट हुआ है उसको मैं तुरंत सुधरवाते हुए चल रही हूँ। तो आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो लेके आया है, पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन से संबंधित किसानों को जानकारी, शिकायत व सुझाव देने हेतु राज्य सरकार द्वारा जो जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर है कौन से हैं? हो सकता है क्वेश्चन उठा दे। तो 1800 233 36 63 और 1967 ये दोनों अलग अलग जो है हेल्पलाइन नंबर है। दोनों ही राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो धान उपार्जन से संबंधित जो भी किसानों को जानकारी प्राप्त करना है, उनको शिकायत करना है या सुझाव देना है, इस पर हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है। धान उपार्जन से संबंधित जानकारी हेतु राज्य में कौन सा मोबाइल ऐप जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये याद रखिएगा धनहा ऐप है जिसके माध्यम से आप पूरा धान उपार्जन से संबंधित जानकारी ले सकते हो। उसके अलावा धान उपार्जन से संबंधित जानकारी मोबाइल पर देने के लिए जो धनहा ऐप है, किस विभाग ने इसको जारी किया था ये भी याद रखिएगा। इस ऐप को बनवाया किसने है? तो छत्तीसगढ़ का जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग है उनका ही ऐप है जिसको धनहा ऐप कहा जाता है। 30 जनवरी तीसरा क्वेश्चन हमारा 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने भंडार गृह निगम की शाखाएं हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन उठाया तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो भंडार गृह निगम है उसकी 135 शाखाएं जनवरी 2021 तक की स्थिति में चल रही थी। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक प्रतिवेदन का डेटा है ये। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम किस कानून के तहत स्थापित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद द्वारा पारित वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट 1962 के द्वारा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम जो है स्थापित किया गया है। संसद ने कानून बनाया था तो सभी राज्य अपने अपने तरीके से करते हैं। तो कुछ शॉर्ट नोटिस पर आप लोग के जो फरमाइश पर ये वन लाइनर लाया गया है। आई होप आपको पसंद आए, और आपको अगर जो है पसंद आएगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप लोग जो भी परीक्षा दे रहे होंगे उनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी जो आपका फूड इंस्पेक्टर का जो हो रहा है एग्जाम उसके लिए। तो अभी के लिए हम लोग जो है इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और टॉपिक्स पे लेके आएंगे, किसी और एग्जाम को लेकर जाएंगे जिसके लिए आपको बहुत जल्दी जानकारी दे दी जाएगी। तो बिल्कुल अभी के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।